हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ऑल अबाउट वेल्थ, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट टेक्निकल और ट्रेडिंग लेवल जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 दिन से निफ्टी स्ट्रांग बिहेव हो रहा है। द रीज़न वाज बिकॉज ऑफ इट्स आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है पिछले 2 दिन से, और कल के दिन पे स्पेशल सपोर्ट मिला निफ्टी को फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। बट एग्जैक्टली प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक थोड़े से वीक साबित हो रहे हैं और थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है मेटल सेक्टर भी। हैविंग सेड दैट, अब आगे निफ्टी का जो ये आईटी सेक्टर है, ओके, बिकॉज ऑफ दिस एनुअल क्वार्टरली रिजल्ट जो डिक्लेयर होने हैं, ओके, दैट इज द फरवरी के जन एंड के दिसंबर एंड के जो रिजल्ट्स आने हैं, तो स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये काफ़ी न्यूज़ में रहेंगे और मेरे हिसाब से इन्फोसिस विल बी द गोल्ड स्टॉक हियर। इन्फोसिस में काफ़ी अच्छी मूव देखने मिलेंगे और बिकॉज ऑफ इन्फोसिस एंड अदर आईटी स्टॉक्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ यहाँ निफ्टी को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। ओके, सो निफ्टी कैन गो स्ट्रॉन्ग। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टोर फॉर निफ्टी इन द कमिंग ट्रेडिंग सेशन, दैट इज ऑन मंडे। मेरे हिसाब से निफ्टी शुड स्टार्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप। द रीजन इज बिकॉज एसजीएच निफ्टी जो है वाज ऑलरेडी 100 पॉइंट्स प्लस, एंड इवन इफ इट मेंटेन्स डिसेंट अमाउंट ऑन मंडे मॉर्निंग, तो मेरे हिसाब से इट शुड स्टार्ट अबव 14,400 के ऊपर निफ्टी शुड स्टार्ट। और अगर 15 मिनट चार्ट या 3 से 4 5 मिनट चार्ट ये जो ट्रेंड लाइन है या 14,413 के ऊपर मेंटेन होता है, 14,413 के ऊपर मेंटेन होता है, तो ही हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1440, देन 1480। ओके, 1480 तक आई कैन थिंक वी कैन गो डाउन, या 1450 तक आई थिंक वी कैन गो लॉन्ग फॉर। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दो एंड प्रॉब्ली यू विल गेट अनदर चांस आउट हियर एट 14,400, एंड देन यू कैन अगेन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग फॉर 1480 लेवल तक। ओके, yes, 14,500 is a possibility on Monday. Data is pretty open. 14,500 का जो डेटा है वो ओपन है, and it has got a very good open interest, and अब उसमें रेजिस्टेंस सिर्फ आपको मिलेगा दैट इज एट 14,400 के यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, जो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट हियर। 14,400 पे पहला रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। बट अगर ये गैप अप, स्ट्रॉन्ग गैप अप चालू करता है, स्टार्ट करता है ऑन मंडे मॉर्निंग और ऊपर में सस्टेन करता है अबाउट 14,400, देन द फर्स्ट टारगेट विल बी 1440, सेकंड टारगेट विल बी 1460 एंड थर्ड टारगेट विल बी 1480। ओके, इसके ऊपर अगर मेंटेन करता है देन ओनली यू कैन गो लॉन्ग टिल 14,500। ओके, ऊपर में मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी जो दिख रहा है मुझे 14,550 का ही दिख रहा है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो अदर रेजिस्टेंस आई कैन सी, बट एज मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बोलता हूँ कि मार्केट विल नेवर गो इन सिंगल डायरेक्शन। ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऑल्सो बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक इज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इंडसिंग सपोर्ट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा वीक था फ्राइडे के दिन पे आई थिंक, बट इट विल स्टार्ट सपोर्टिंग अगेन ऑन मंडे। कोटक बैंक इज द वीकेस्ट लिंक हियर फॉर बैंक निफ्टी, बट लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स ऑन Monday. Having said that, please remember कि Nifty should start with a gap up, but if it starts with a gap up above 14,400 के ऊपर gap up करके sustain करता है, then I think you should go long for the first target of 1440, the second target of 1450, and the third target of 1480. 1440, 1450, 1480, सॉरी 1440, 1460 एंड 1480, ये 3 टारगेट के लिए आप लॉन्ग करें। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइस, या तो रिट्रेस होकर यहाँ पे सपोर्ट लेगा ऑन द ट्रेंड लाइन दैट इज समवेयर अराउंड 14,430 के आसपास में सपोर्ट लेता है, देन यू कैन कंसिडर गोइंग लॉन्ग अगेन। इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए अगेन 3 to 4 5 मिनट चार्ट, या तो 2 to 3 15 मिनट चार्ट, इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए 1440 के ऊपर, एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट गोइंग लॉन्ग ऑन दिस थिंग। द रीजन आई एम टेलिंग इज बिकॉज अगेन गाइस की निफ्टी अब स्ट्रॉन्ग है। अगेन देयर आर 2 सेक्टर्स व्हिच इज सपोर्टिंग इट अ लॉट स्ट्रॉन्ग, और आईटी तो पोटेंशियली सपोर्ट करेगा ही मेरे हिसाब से। ओके, एंड
मिड कैप इज अगेन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, मिड कैप का पार्टिसिपेशन अच्छा था. निफ्टी फार्मर इज अगेन गेटिंग स्ट्रॉन्ग. ओके, यू कैन सी आउट हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट, let me open the daily chart for this. Yeah, so you can see out here the pharma sector will also be very strong. तो pharma sector के कुछ stocks पे आप ध्यान दे सकते हैं. Okay, mid cap sector जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के चांसेस है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है, sorry overbought zone में है, but let us see how it behaves. And the most important thing is again IT sector. IT sector is got a upside moment, and I think it definitely this should go up on Monday. अगर गैप अप स्ट्रॉन्ग देता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिए, then you can think of going long again in this sector or the stocks in this sector. Nifty auto, beautiful. See this guys, Nifty auto is again strong. Tata Motors is doing beautiful here. उसके बाद ऑफ कोर्स मीडिया ने सडनली जोर पकड़ा है, तो मीडिया में भी आप थोड़ा सा ध्यान देकर ब्रेकआउट लेवल पे है. आई थिंक मीडिया शुड डू फर्दर वेल. अगेन दिस आर सम सेक्टर्स जो निफ्टी को काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं. तो ये एज आई टोल्ड यू आउट हियर, निफ्टी शुड स्टार्ट अप विद स्ट्रॉन्ग गैप अप अबव 14,400 लेवल. अगर स्टार्ट करता है 14,400 के लेवल पे, ओके वन मिनट, लेट मी रीसेट दिस चार्ट थोड़ा सा. ओके, अगर 14,400 के ऊपर में स्ट्रॉन्ग गैप अप करके सस्टेन करता है, देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर 1440, 1460, 1480. और ये लेवल से कहीं अगर रिट्रेस करता है, देन अगेन यू शुड कंसिडर लॉन्ग गोइंग फ्रॉम अबव फ्रॉम 14,430 के ऊपर. अगेन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग the same target of 1440, 1460, 1480 तक. ओके, 1440, 1460 से कहीं तो फर्स्ट रिट्रेस मिल सकता है, एंड देन यू कैन गो लॉन्ग अगेन फॉर द 1480 टारगेट और 14,500 ऑल्सो फॉर मंडे. कीप दिस इन माइंड सर. अब अगर सपोज बाय एनी चांस बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज अगर इसके नीचे स्लाइड होना स्टार्ट होता है या गैप डाउन स्टार्ट होता है, देन सपोर्ट इज प्रेजेंटली, अब जो सपोर्ट है निफ्टी को 14,200 या 14,300 सॉरी 280 to 300 लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ओके, दिस कैन वर्क एज अ गुड सपोर्ट एंड इट कैन गो लॉन्ग फ्रॉम हियर. ओके, मार्केट विल बी, मेरे हिसाब से मार्केट विल बी मार्केट विल स्टार्ट गेटिंग वीक ओनली आफ्टर 14,200 के लेवल के नीचे अगर आता है, या 14,150 के लेवल के नीचे आता है, देन मार्केट विल बी वेरी वीक, एंड देन यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर शॉर्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. अगेन लेट मी टेल यू, 14,150 जो है, यहाँ से अगर मार्केट अगर आपको यहाँ से इसके नीचे मिलता है, दिस आई थिंक शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लिप लेवल फॉर शॉर्टिंग निफ्टी. ओके, ये यहाँ से अगर गिरता है, देन मार्केट कैन गेट वेरी वीक, देन ओनली कैन यू थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म. बट फॉर एन इंट्राडे, फॉर मंडे इंट्राडे, अगर गैप अप स्टार्ट होता है अबव 14,400 के ऊपर, ओके, दैट्स ओनली 50 ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का ये है गैप है, या 50 पॉइंट्स का गैप है. आई थिंक इट शुड इजीली डू दैट ऑन मंडे. एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और 14,420 to 30 पॉइंट्स के ऊपर सस्टेन करता है या आसपास सस्टेन करता है, तो प्लीज गो लॉन्ग अगेन फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1440, 1460 एंड 1480 एंड 14,500. ये चार टारगेट ओपन है फॉर मंडे एज ऑफ नाउ, एज पर द ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से दिस 4 टारगेट्स आर ओपन. बट अगर 1440 जाता है या 1440 के आसपास में, 60 के आसपास में रिट्रेस करता है, तो लेट इट कम डाउन फॉर अ टारगेट फॉर अ लो ऑफ 14,420 to 30, and again you can go long for further targets. I hope I'm clear about this as far as Nifty is concerned. Now let's see what's happening for in Bank Nifty. Okay, Bank Nifty comparatively काफी weak है. Okay, but it has got a good strong support level now happening at around 13,950 के से लेके 31,950 से लेके 32,000 का जो रेंज है, 32,000 to 31,950, ये जो रेंज है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ओके, आई थिंक गैप अप स्टार्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी को 32,300 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. गाइस प्लीज कीप दिस इन माइंड. बैंक निफ्टी
32,300 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 32,000 मीन्स करीब करीब लेट्स से 200 पॉइंट्स गैप अप करता है ऑन मंडे मॉर्निंग और ऊपर में प्राइस करता है अबाउ 13,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइस ऑन अ 3 to 4 या 5 मिनट चार्ट या करीब करीब 1 या 2 15 मिनट चार्ट ऊपर में सस्टेन करता है अबाउ 32,300 के ऊपर सस्टेन करता है, 32,300 के ऊपर 15 मिनट्स चार्ट आपके 2-3 बार अगर ऊपर सस्टेन करता है देन श्योरली यू कैन गो लॉन्ग। ओके, शायद थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करे एंड अगेन इट ये 15 मिनट्स चार्ट ऊपर क्लोज करे एंड देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर अ टारगेट ऑफ देन 32,500। ओके, पहला टारगेट रहेगा 32,200, 32,500 एंड 30,600। ये तीनों पॉसिबिलिटीज है फॉर मंडे। ये तीनों डेटा ओपन है अभी। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, 32,300 के ऊपर अगर मंडे मॉर्निंग गैप अप होके प्राइस सस्टेन करता है, पहला टारगेट शुड बी 32,400, 32,500 एंड 32,600। ओके, उसके ऊपर 32,600 के ऊपर डेटा अभी थोड़ा सा कंजस्टेड है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 32,550 टू 32,600। आई डोंट थिंक मंडे इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेस करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा दैट इज 32,300 के आसपास, देन इट कैन गो अप अगेन। अगर गैप अप में ये चाल चल सकता है मंडे मॉर्निंग को। ओके, मेरे हिसाब से अब निफ्टी का फ्लिप लेवल जो है 31,700 एक फ्लिप लेवल हो सकता है। अगर ये क्रॉस होता है तो ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट कैन गो एज लो एज 31,400 टू 31,000 तक इट कैन गो शॉर्ट, यू कैन गो शॉर्ट। ओके, जो फ्लिप लेवल फॉर मंडे, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, पर फ्लिप लेवल फॉर मंडे इज 31,700 के नीचे ही शॉर्ट करना है आपने फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। फर्स्ट टारगेट 31,400, सेकंड इज 31,000 अगेन। ओके, ये फ्लिप लेवल होगा फॉर मंडे। बट इंट्राडे के लिए अगर देखूं, मंडे के इंट्राडे के लिए देखूं तो सपोर्ट एज ऑफ नाउ जो आ रहा है मेरे को, वो आ रहा है 32,000 जो लेवल है, ये सपोर्ट के लेवल पे आ सकता है। ओके, बट एचएस निफ्टी अगेन आई एम टेलिंग यू स्ट्रॉन्ग है, 111 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स प्लस अभी तो दिख रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है 32,300 के ऊपर सस्टेन करता है, 32,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइस, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 32,200, सेकंड टारगेट 32,500 एंड लास्ट टारगेट ऑफ 32,600। ओके, 32,630 के आसपास आप इसको आपके जो लॉन्ग पोजीशन है वो आप वाइंड अप कर सकते हैं एंड यू कैन थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट फ्रॉम हियर। लेट इट कम डाउन बिलो 32,500 एंड 600 एंड 20 या 30 के नीचे आने दो, 570 या 60 के नीचे आने दो, देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर lower targets of 32,500, 400 and 300 again. I hope I'm clear about this. Please, request is that guys like our videos, subscribe to our videos, it will help us a lot. Thank you so much for your time. Thank you.